नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लेखा कर्म 12वीं के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, सही शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका प्रश्न 1 है, प्रेषण में विक्रय विवरण खाली स्थान के द्वारा तैयार होता है। तो प्रेषण में विक्रय विवरण प्रेषणी अथवा एजेंट के द्वारा तैयार होता है। प्रश्न क्रमांक 2, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभानी का बंटवारा खाली स्थान अनुपात में होता है। तो इसका सही उत्तर है बराबर। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभानी का बंटवारा बराबर अनुपात में होता है। प्रश्न क्रमांक 3, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी यदि व्यवसाय के लिए खर्चा है तो इसके प्रीमियम को खाली स्थान खाते में दर्शाएंगे। तो इसका सही उत्तर है लाभ हानि खाता। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी यदि व्यवसाय के लिए व्यय है तो इसके प्रीमियम को हम लाभानी खाते में दर्शाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4, साझेदारी फर्म के समापन पर संपत्तियों को खालिस्तान खाते में स्थानांतरित कर बंद कर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है वसूली खाता। साझेदारी फर्म के समापन पर संपत्तियों को वसूली खाते में स्थानांतरित कर बंद कर दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, परिवर्तनशील ऋण पत्र को खाली स्थान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो परिवर्तनशील ऋण पत्र को अंश पत्र में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये थे खाली स्थान प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से सत्य अथवा असत्य बताइए। तो इसका प्रश्न 1 है, प्रेषण व्यवहार में प्रेषित माल पर स्वामित्व प्रेषक का होता है। तो यह सत्य नहीं है, यह सत्य है कि प्रेषण व्यवहार में प्रेषित माल पर स्वामित्व प्रेषक का होता है। यह कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 2, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभानी का विभाजन पूंजी के अनुपात में होता है। तो यह असत्य है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभानी का विभाजन पूंजी अनुपात में नहीं होता बल्कि बराबर अनुपात में होता है। प्रश्न 3, यदि साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी देय राशि का भुगतान उसके उत्तराधिकारी को की जाती है। तो यह सत्य है कि साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी देय राशि का भुगतान उसके उत्तराधिकारी को की जाती है। प्रश्न क्रमांक 4, वसूली खाते का शेष साझेदारों के मध्य पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यह असत्य है। वसूली खाते का शेष साझेदारों के मध्य पूंजी के अनुपात में नहीं बांटा जाता, अपितु यह पुराने अनुपात में बांटा जाता है। वसूली खाते का जो शेष है वह साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटा जाता है या लाभानी अनुपात में बांटा जाता है। नंबर 5, ऋण पत्रों पर केवल लाभ होने पर ही ब्याज दिया जाता है। यह असत्य है। ऋण पत्रों पर केवल लाभ होने पर ही ब्याज नहीं दिया जाता। यदि कंपनी में हानि भी होती है तब भी ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाएगा। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत सत्य अथवा असत्य कथन। प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत एक है, पहला है, प्रेषण व्यवहार में भेजे गए माल पर जोखिम किसका होता है। तो इसका सही उत्तर है प्रेषक का। प्रेषण व्यवहार में भेजे गए माल पर जोखिम प्रेषक का होता है। प्रश्न क्रमांक 2, साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर है 2। साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है। प्रश्न क्रमांक 3, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है। तो इसका सही उत्तर है स्थायी संपत्ति। ख्याति स्थायी संपत्ति है। प्रश्न क्रमांक 4, साझेदारों के जीवन पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्यों ली जाती है। तो इसका सही उत्तर है साझेदारों को देय राशि की व्यवस्था करने के लिए साझेदारों के जीवन पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली जाती है। प्रश्न क्रमांक 5, वे ऋण पत्र जिनका कंपनी के रजिस्टर में नाम दर्ज होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है रजिस्टर्ड ऋण पत्र। रजिस्टर्ड ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका कंपनी के रजिस्टर में नाम दर्ज होता है। तो ये थे एक शब्द में उत्तर। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर मिलान के प्रश्न हैं, कॉलम आ और कॉलम बा। तो प्रश्न 1 है, अधिभावी कमीशन का भुगतान किया जाता है। इसके सामने जो लिखा है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, तो यह गलत है। इसके स्थान पर हम लिखेंगे बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर माल बेचने पर, अर्थात अधिभावी कमीशन का भुगतान बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर माल बेचने पर किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, अधिलाभ। अधिलाभ के सामने लिखा है बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर माल को बेचने पर, तो इसके स्थान पर हमें लिखना है
औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो अधिलाभ बराबर क्या होता है? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। प्रश्न 3 है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। इसके सामने जो लिखा है फर्म के समापन पर खोला जाता है, यह गलत है, जबकि इसके स्थान पर हमें लिखना है संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन होने पर। तो पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन होने पर बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 जो है वसूली खाता, इसमें लिखा है कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं ले सकता। इसके स्थान पर हमें लिखना है फर्म के समापन पर खोला जाता है। वसूली खाता फर्म के समापन पर खोला जाता है। और 5वां है ऋणपत्रधारी, खाली स्थान ऋणपत्रधारी जिसके सामने लिखा है संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन होने पर, तो इसके स्थान पर हमें लिखना है प्रबंध में भाग नहीं ले सकता। ऋणपत्रधारी प्रबंध में भाग नहीं ले सकता। तो ये थे सही जोड़ी। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 5, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रेषित माल का लागत मूल्य 16,500 रुपया, किंतु बीजक मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक है। प्रेषित माल का बीजक मूल्य क्या होगा? तो इसका सही उत्तर रहेगा 18,150। प्रश्न क्रमांक 2, साझेदारी का पुनर्गठन किस दशा में होता है? तो साझेदारी का पुनर्गठन होता है जब ये सारी स्थितियां होती हैं, अर्थात नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार की निवृत्ति पर, साझेदार की मृत्यु पर और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही स्थितियां जो ऊपर की हैं उनमें साझेदारी का पुनर्गठन होता है, अतः इसका जो सही उत्तर है वह दा है। प्रश्न क्रमांक 3, पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बा, पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है। तो इसका सही उत्तर है बा। प्रश्न क्रमांक 4, फर्म के समापन पर खोला जाता है। तो इसका सही उत्तर है वह है आ, फर्म के समापन पर वसूली खाता खोला जाता है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 5, ऋणपत्रधारी कंपनी के होते हैं। तो ऋणपत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, अतः इसका सही उत्तर है बा। तो ये थे हमारे आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि ब्लूप्रिंट के आधार पर बताए गए हैं, और ये प्रादर्श प्रश्न पत्र जो प्रकाशित हुआ है उसके अंतर्गत ये थे, ये प्रादर्श प्रश्न पत्र। धन्यवाद, नमस्कार।